हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सेल के बेसिक्स के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं ना कि एक्सेल का इंटरफेस कैसा होता है। ये जो ऊपर है ना, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, ये सब मेन्यू है। और ये जो बॉक्स दिख रहा है ना, ये कुछ नहीं, इसको रिबन बोला जाता है। जिसमें कमांड्स होता है। जैसे ये होम डिफॉल्ट होता है, ठीक है। इसमें आप फॉन्ट, अलाइनमेंट या नंबर का फॉर्मेट जो होता है, डेसिमल प्लेसेस चेंज करना है, वो सब आप कर सकते हैं। या आपको रिप्लेस करना है वैल्यूज, या आपको सॉर्ट करना है, या आपको एडिट करना है। तो ये सब कमांड्स होता है जो होम का रिबन जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इंसर्ट में आ जाते हैं। इंसर्ट बेसिकली जैसे आप लोग पिवट टेबल के बारे में सुने होंगे। टेबल्स इंसर्ट करना है, पिक्चर्स इंसर्ट करना है, या आपको ग्राफ्स बनाना है, तो ये सब के लिए यूज होता है। टेबल्स का स्लाइसर्स ऐड करना है, तो यहाँ पे आप आके यूज कर सकते हो। उसका पेज लेआउट, पेज लेआउट बेसिकली आपका जो ओरिएंटेशन है, ठीक है, आपका बैकग्राउंड चेंज करना, आपका थीम चेंज करना, तो ये सब के लिए पेज लेआउट आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद फार्मूलाज, फार्मूला जो होता है ना, बेसिकली जो मेरा सम, एवरेज, काउंट, फंक्शंस, या जैसे लुकअप वैल्यूज, एक्स लुकअप, वी लुकअप, ये सब जो है, इंडेक्स मैच, ये सब देखिए जितना भी फंक्शंस होता है ना, ये सब दिया हुआ है इस टैब में, फंक्शन लाइब्रेरी में। आप जाके इसको जरूर एक्सप्लोर करें, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, इवेल्युएट फार्मूला, ट्रेस प्रेसिडेंट, ट्रेस डिपेंडेंट, ये सब बेसिकली क्या होता है कि आपका जो फार्मूला है वो कैसे रिलेटेड है। कैलकुलेट ऑप्शन, डेटा, डेटा क्या है ना, आप कहीं मतलब एक्सटर्नल सोर्सेज से, लेट सपोज जब आप गेट डेटा कर रहे हैं, तो आप एक्सेल से कर सकते हैं, सीएसवी से कर सकते हैं, पीडीएफ से कर सकते हैं इसको कनेक्ट। अपने जो एक्सेल फाइल को है ना, आप एसक्यूएल से भी कर सकते हैं, डेटाबेसेस से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। आप कोई लेट सपोज, आप ये देखिए, अदर सोर्सेज लाइक वेब से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, या आप ब्लैंक क्वेरी बना सकते हैं, मतलब अपना टेबल खुद इंसर्ट कर सकते हैं। ये हम लोग आगे के वीडियोस में जानेंगे। ये डेटा टैब था। ये डेटा वैलिडेशन क्या होता है, डेटा मॉडल क्या होता है, ये सब हम लोग आगे के वीडियोस में सीखेंगे। बस ये एक ओवरव्यू है। रिव्यू क्या करता है, आपका शीट को प्रोटेक्ट करना है, या वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना है। इसका मतलब कि कोई और एडिट ना कर सके, या आपको सर्टेन रेंज में ही यूजर का एंट्रीज अलाउ करना है, ये सब होता है, या स्पेल चेक करवाना है। तो इसके लिए रिव्यू टैब होता है। हम बस एक बेसिक ओवरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। इसमें व्यू बेसिकली क्या करता है ना, आपका मतलब फ्रीज फ्रीज पेज, पेज लेआउट, मतलब आपका ग्रिड लाइंस चेंज हो जाएगा। वर्कबुक का ग्रिड लाइंस, फॉर्मूला बार हाइड करना रखना, ये सब आपको बताएगा। डेवलपर टैब, अगर आपको मैक्रो लिखना है, ठीक है, या बटन्स इंसर्ट करना है, तो ये सब ये पेज हेल्प करता है आपको। ये वाला मेन्यू, एडिंस, अगर आपको कुछ एडिंस करना है, ठीक है। हेल्प बेसिकली आप मोस्ट प्रॉब्ली किसी भी चीज़ के लिए आपको हेल्प चाहिए होगा, तो आप उसमें जाके हेल्प ले सकते हैं। पावर पिवट, ये सब हम लोग आगे के वीडियोस में जान लेंगे। आई होप ये क्लियर होते जा रहा है। और ये जो अब ये वाले स्क्रीन पे आते हैं, ठीक है, ये जो जो हाईलाइट किए हुए, ठीक है। तो जो ये ABCD है ना, इसको कॉलम्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो 1 2 3 4 है, इसको रो बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, ये सेलेक्ट कर देना 4C, ये देखिए 5C 6C हो रहा है ना, ये मतलब 6 कॉलम सेलेक्टेड, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 और 4, ये रोज सेलेक्टेड, ठीक है। अब ये वाला चीज देखिए, A1 का क्या मतलब होता है ना, ये जो ये जो बॉक्स है ना, उसको सेल बोलते हैं। ये सेल का जो एड्रेस है या लोकेशन है, वो A1 है। ए मतलब ए कॉलम का फर्स्ट वैल्यू है। लेट सपोज यहाँ पे हम 333 लिखते हैं, ठीक है। ये जो है ना, ये डी कॉलम सिक्स्थ रो पे है, ठीक है। तो ये इसका सेल एड्रेस हो गया, ठीक है। अब ये ये जो बॉक्सेस है वो सेल हो गए, हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। अब लेट सपोज, अब मेरा यहाँ नीचे देखिए, ये जो शीट वन क्या है ना, ये जो पूरा चीज है ना, इसको वर्कशीट बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग मल्टीपल शीट्स ऐड कर सकते हैं। ये जो प्लस बटन है ना, इससे मल्टीपल शीट्स ऐड कर सकते हैं, या आप रीनेम भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। डबल क्लिक कीजिए और इसको लिख दीजिए फर्स्ट शीट, ठीक है। और इस पूरे फाइल को हम लोग वर्क बुक बोलते हैं, ठीक है। अब लेट सपोज हम लोग डेटा एंटर करके देखते हैं कि डेटा एंटर करने पे डेटा इसमें कैसे फीड होता है, ठीक है। इसमें डेटा आप
नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। आप टेक्स्ट डाल सकते हैं, ठीक है। ABC, आप नंबर डाल सकते हैं, आप टेक्स्ट डाल सकते हैं, उसके बाद आप स्पेशल कैरेक्टर्स डाल सकते हैं, ठीक है। आप हाइपर लिंक्स डाल सकते हैं, आप इमेजेस डाल सकते हैं, ठीक है। लेट सपोज हम लोग एक बेसिक ऑपरेशन करते हैं, सम ऐड मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसमें कैसे होता है। लेट सपोज हम लोग समोसा का दुकान, हम लोग का एक समोसा का बिजनेस है, ठीक है। तो हम लोग का प्रोडक्ट जो है ना, लेट सपोज हम लोग 3 प्रोडक्ट पे डील करते हैं। हम लोग के पास आलू का समोसा है, हम लोग पनीर समोसा बेचते हैं, समोसा, और हम लोग क्या बेचते हैं, लेट सपोज हम लोग पिज़्ज़ा समोसा बेचते हैं, पता नहीं एग्जिस्ट करता है ये, ठीक है। इसका लेट सपोज मेरा प्राइस है आलू समोसा का 7 रुपया, पनीर समोसा का 10 रुपया, पिज़्ज़ा समोसा का लेट सपोज 20 रुपया। और लेट सपोज मेरे पास क्वांटिटी भी है, ठीक है। क्वांटिटी मतलब हम दिन में कितना बेचते हैं, लेट सपोज हम दिन में 35 समोसा बेचते हैं, ठीक है। आलू का, इसमें 40 समोसा बेचते हैं। और पिज़्ज़ा समोसा जो है ना, लेट सपोज हम 20 समोसा बेचते हैं, ठीक है। अब बेसिक ऑपरेशन समझते हैं, ठीक है, क्या होता है कि फॉर्मूलाज कैसे लगता है, ठीक है। अब लेट सपोज मेरा रेवेन्यू रेवेन्यू क्या होता है, जितना मेरा क्वांटिटी है या प्राइस को मल्टी, प्राइस और क्वांटिटी मैच कर देंगे तो रेवेन्यू निकल जाएगा। मतलब क्या, मतलब कहने का क्या मतलब है कि अब लेट सपोज मेरा, हम 10 समोसा बेच पाते हैं 5 रुपए का, तो हम दिन में 50 रुपए कमा लिए ना। तो वैसे ही रेवेन्यू निकालते हैं। तो इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे पहला चीज लिखेंगे इज इक्वल्स टू, ठीक है, समझ गए। उसके बाद हम लोग को सम करना है ना, तो हम पहले अपना सेल सेलेक्ट कर लेंगे B2, ठीक है। B2, ऊपर फॉर्मूला बार को देखिए, ऊपर जो ये फॉर्मूला बार है उसको देखिए, ठीक है। B2 में मेरा प्राइस है, ठीक है। लेट सपोज हमको मल्टीप्लाई करना है, तो इनटू मेरा क्वांटिटी C2, B2 इंटू C2। ये देखिए B2 C2 क्या है, इसका सेल एड्रेस है। ये प्राइस का सेल एड्रेस क्या है, B2, और क्वांटिटी का सेल एड्रेस क्या है, C2, ठीक है। इस पे आप एंटर क्लिक कर दीजिए, ये देखिए मल्टीप्लाई हो गया। और इसको देखिए, इस अब हम फिल कैसे किए, ठीक है। Ctrl Z करने पे ना ये अंडू हो जाता है, ठीक है। ये जो ऐसे आपको ये स्क्वायर सा दिख रहा है, इस पे अगर आप डबल क्लिक करेंगे ना तो ये फिल हो जाएगा। या आप इसको ऑन करिए, यहाँ देखिए, फ्लैश फिल, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, फिल फॉर्मेटिंग ओनली कॉपी सेल्स, ठीक है। ये सब हम लोग आगे सीखेंगे कि ये फिल क्या होता है, फॉर्मेटिंग, ये फ्लैश फिल क्या होता है। बट आप समझ रहे, ये देखिए B2 से C2 हो गया, ये B3 से C3 हो गया, ठीक है। ये B4 से C4 हो गया। ये यहाँ पे आप एक चीज गौर किए होंगे कि ये B2 था, हम अभी B2 से C2 मल्टीप्लाई किए, नीचे गए तो ये B3 से C3 हो गया। बट ये B3 से C3 कैसे हो गया, जबकि हम लोग इसको बताए नहीं कि हम लोग को B3 से C3 भी मल्टीप्लाई करना। तो यही मैजिक है एक्सेल का, कि ये क्या करता है ना, ये अज्यूम करता है कि अगर हम B2 से C2 किए तो इसका मतलब हम नीचे जब जाएंगे तो इसका मतलब होगा कि हम B3 से C3 करना चाहेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव रिलेटिव रेफरेंस, समझे। स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हुई, रेफरेंस, थिंग स्पेलिंग गलत हो, रेफरेंस, हाँ। रिलेटिव रेफरेंस का क्या मतलब होता है, जैसे जैसे सेल चेंज होगा ना, वैसे वैसे मेरा सेल एड्रेस भी चेंज होगा, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग रिलेटिव रेफरेंस। अब हम लोग समझते हैं, अब लेट सपोज, ठीक है, मेरा जो है ना प्राइस, इसको हम लोग को 10% से बढ़ाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है ना, अब हम लोग को मॉडिफाइड प्राइस, अब हमको इसको 10% से बढ़ाना है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो 7 रुपया है ना, 7 रुपया का 7.5 रुपया होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको सिर्फ 10% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.7 दे देगा। मतलब हमको इसको 1.1 से मल्टीप्लाई करना, तब जाके ये 7.7 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इज इक्वल्स टू दिस वन, मतलब B2 मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ये काम कर सकते हैं,
सॉरी 1 + 10% जो है मेरा, ठीक है, क्योंकि ये क्या करेगा 1 + 10% मतलब क्या, अगर इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा तो 0.1 हो जाएगा ना। ठीक है, हम दिखाते हैं कैसे बता रहे हैं। यहाँ आप एक जैसे ये देखिए फॉर्मूलाज में जाते हैं ना, तो यहाँ इवेल्युएट फार्मूला करके एक मेरा कमांड होता है, इसको इस पे जाइए। B2 क्या था, यहाँ पे देखिए B2 मेरा है 7, B2 पे क्लिक किए तो देखिए 7 आ गया। H1 क्या हुआ मेरा 10% है, लेकिन 10% नहीं लिया हुआ, 0.1 कन्वर्ट कर दिया। अब इवेल्युएट 1.1 इंटू 7 कितना होगा, 7.7। इवेल्युएट देखिए ये आ गया 7.7, लेकिन यहाँ जादू देखिए, ये देखिए 10 हुआ H2 और H3, लेकिन यहाँ पे देखिए H2 H3 पे तो हम कुछ दिए नहीं, तो यहाँ पे काम आएगा हम लोग का एब्सोल्यूट रेफरेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, हम लोग ये जो है इसको फिक्स कर देंगे। फिक्स इसलिए करेंगे कि 10% मेरा सिर्फ H2 कॉलम में है, उसी से हमको प्राइस बढ़ाना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, F4 क्लिक करने से ना ये फिक्स हो जाएगा। यहाँ देखिए डॉलर डॉलर का साइन दिख रहा है, इसका मतलब होता है कि ये जो सेल है वो फिक्स हो चुका। ठीक है, इसको हम एंटर दबाए, यहाँ देखिए अभी 10 था ना, इसको जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो 11 और 22 हो गया। 10 का 10% 1 रुपया, 20 का 10% 2 रुपया, अगर दोनों को ऐड करे तो हो गया मेरा 11 रुपया और 22 रुपया। ठीक है, ये देखिए इसको बोलेंगे हम लोग एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो हम लोग, अब मिक्स्ड रेफरेंस क्या होता है ना, बेसिकली कि आप कॉलम पे रेफरेंस मार रहे हैं बट आप रो पे नहीं मार रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग आगे वाले वीडियोस में सीखेंगे मिक्स्ड रेफरेंस क्या होता है। बट आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि बेसिक्स एक्सेल का एक समझ में आया होगा कि आपका ये लेआउट्स क्या होता है। ठीक है, आप एक्सेल का लेआउट कैसा होता है, आपका मेन्यू क्या होता है, ठीक है, आपका शीट क्या होता है, वर्कबुक क्या होता है। आज का आज के लेसन के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो या कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।